अस्सलाम वालेकुम। आज फिर कुकिंग की बारी मेरी है जी। और मैं जो है वो हमेशा डिफरेंट और यूनिक चीज़ ही बना रहा होता हूँ और घर वालों को जो है वो हमेशा सरप्राइज़ ही कर रहा होता हूँ कि क्या बना रहा हूँ। तो मैंने जो है वो एक अदद देचकी ले ली उनसे और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया, साथ ही मैंने उसमें ज़ीरा शामिल कर दिया और तकरीबन मैंने 2-3 अदद प्याज लिए और मैंने कटवा लिए वो, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। जब मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ तो बॉसी वाली फीलिंग आती है, तो मैं जो है वो चीज़ें करवा रहा होता हूँ, ठीक है। तो पका मैं रहा होता हूँ और इसमें यह है कि मैंने 2 अदद कड़ी पत्ता भी शामिल कर दिए। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सौते हुआ, मैंने इसमें जो है वो जिंजर और गार्लिक की पेस्ट भी शामिल कर दी और इसको भी मैंने सौते कर लिया। तो घर वाले पूछते रहे कि जी बना क्या रहे हैं, बता तो दें। मैंने कहा बता दूंगा कि क्या बना रहा हूँ। तो मैंने जो है वो लाल मिर्च यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने शामिल कर दी। उसके बाद हल्दी शामिल करनी थी, हल्दी मैंने तकरीबन 1 चम्मच शामिल कर दिया। 80% 90% फिल था। सूखा धनिया भी शामिल कर दिया उतनी ही क्वांटिटी में, और नमक अभी शामिल किया 1 चम्मच। और बाद में जब हम फाइनल स्टेजेस पे पहुंचते हैं तो चेक कर लेंगे कि क्या है। मसाले को भून लिया और मैंने जो है वो अब दही ले ली है। दही कितनी इस्तेमाल करूँगा मैं, तकरीबन मैं 2.5 कप दही इस्तेमाल करूँगा। आपने जो दही लेनी है वो कोशिश यही करनी है कि खट्टी दही होनी चाहिए। जितनी खट्टी दही होगी और उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है वो आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। तो 2.5 कप जो है वो मैंने दही का इस्तेमाल किया। तो घर वालों ने थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लिया था कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे दही भी मांग ली थी और कुछ मसाले शामिल कर चुका था। और दही को मैंने जो है वो फेंटा लगाना था अच्छे तरीके से मैंने उसको बीट किया और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है बेसन। व्यूवर्स, मैंने जो चम्मच यूज़ कर रहा हूँ वो डोंगे वाला चम्मच होता है, यानी कि जो टेबल स्पून से बड़ा चम्मच होता है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ जाएंगे तो आपकी भी जो कड़ी पकौड़ा मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। तो मैंने कि सोचा है कि आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि घर वालों को तो पता लग ही चुका था कि आज जो है वो कड़ी पकौड़ा बनने जा रहा है। तो कड़ी पकौड़ा बनाएंगे, बेसन शामिल कर दिया है, उसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे थोड़ा सा और हम इसको बीट करेंगे। व्यूअर्स, कड़ी पकौड़ा में कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको आपने लाजमी फॉलो करना होता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीन करें कि आपकी कड़ी परफेक्ट बनेगी और आप जो है वो हमेशा फिर इसी तरीके से जो है वो कड़ी को बनाएंगे। इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो आपने फोकस करनी है और वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं साथ साथ वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अभी इस पॉइंट पर मैंने ना दही में भी पानी डाल दिया था और अगेन मैंने उसको अच्छे तरीके से बीट किया, बिल्कुल पतला, और आप कह सकते हैं कि लस्सी बना ली थी मैंने तकरीबन इसकी। तो अब देखें मसाला भी हमारा जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम जो है वो जो हमने दही में बेसन डाला था, ज़ीरा डाला था, जो एक मिक्सचर सा रेडी कर लिया था वो शामिल कर देंगे हम देचकी में। इस टाइम पर हम आंच को कोशिश करेंगे हल्का कर देंगे और मसाला भी जो है वो मैंने हल्की आंच पर ही भुना था, बहुत तेज़ आंच पर नहीं भुना था। तेज़ आंच पर ये होता है कि मसाला सड़ जाता है और हांडी का जो टेस्ट होता है वो आउट हो जाता है। अब पानी शामिल करने की बारी आती है, कितना पानी शामिल करेंगे। मैंने जो है वो तकरीबन टोटल 2 लीटर पानी शामिल किया, ठीक है। 1.5 लीटर अभी शामिल कर रहा हूँ, आधा लीटर पहले बेसन में शामिल कर दिया था, तो तकरीबन 2 लीटर जो है वो मैंने पानी इसमें शामिल किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यूअर्स, साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ, इसमें यह है कि मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। ये कसूरी मेथी जब आप शामिल करेंगे तो आपकी कड़ी को 4 चांद लग जाएंगे। मैंने 1 अदद मुट्ठी भर के, हाथ की जो मुट्ठी होती है वो भर के जो है मैंने शामिल की है। अगर आप टेबल स्पून की बात करें तो 4 टेबल स्पून जो है वो आप इसमें शामिल कर दें। कसूरी मेथी आपकी कड़ी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी और इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, यकीन करें कि साथ वाले घर वाले उठ के आ जाएंगे आपसे लाजमी पूछने, मोहल्ले वाले, कि आप बना क्या रहे हैं। अच्छा, कड़ी में एक टेक्निक है, ट्रिक होती है, इसको आपने हिलाना है कंटिन्यूसली, आपने इसको छोड़ना नहीं है। यानी कि जब मैंने इसमें पानी डाला था, बैटर डाला था, हिलाता रहा, झाग आ गई है। अब देखें बॉयल आ चुका है, पहला बॉयल आया है तो मैंने इसको ढक कर रख दिया है। पहले बॉयल तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। अब बारी आती है जी पकोड़े बनाने की। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पकोड़े ठीक नहीं बन रहे होते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट पकोड़े किस तरीके से बनाने हैं। आप देखें मैंने आलूओं को कितना बारीक बारीक कट किया है, आपने भी सेम इसी तरीके से इसको बारीक बारीक कट करना है। और उसके बाद हमने जो है वो इसमें प्याज शामिल करना है। आप कितने का आप पकोड़े बना रहे हैं ये डिपेंड करता है। मैंने जो है वो 2 अदद आलू लिए थे और 2 ही अदद प्याज थे। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो पालक भी शामिल कर दी, 1 अदद मुट्ठी भर के पालक की शामिल कर दी। थोड़ी सी जो है वो मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। हरी मिर्चों के बाद आप कुछ मसाले शामिल कर देते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले इसमें लाल मिर्च शामिल कर दी। उसके बाद मैंने इसमें
हल्दी शामिल कर दी। हल्दी शामिल करने के बाद मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। फिर अब मैंने नमक भी शामिल कर दिया। नमक आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। और ये जो चीज़ है ना, साबुत सूखा धनिया, ये जो है ना पकौड़ों का मैं कहता हूँ कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टेस्ट हो जाता है। क्रंची क्रंची जब फीलिंग आती है तो ज़ीरा मस्त शामिल कीजिएगा। ज़ीरा भी शामिल कर दिया। आप बेसन शामिल करेंगे। मैं जो है वो इनिशियली इसमें तकरीबन 2 चम्मच डालूँगा बेसन के। 2 चम्मच या 3 चम्मच आप जितने भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तकरीबन 2.5 चम्मच हो गए हैं। और इसके बाद मैंने जो है वो आटा शामिल किया। सिंपल गंदम का आटा है। शामिल करने के बाद मैं इसकी मिक्सिंग करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो बेसन शुरू में थोड़ा शामिल करना है। थोड़ा शामिल करेंगे तो बाद में जितना और रिक्वायर्ड होगा हम और डाल लेंगे। तो मुझे इस पॉइंट पर लगा कि बेसन थोड़ा सा कम है, तो मैंने जो है वो 1 चम्मच जो है वो बेसन का और 1 ही चम्मच आटे का, जो टेबल स्पून से बड़ा वाला चम्मच होता है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है वो अब इसकी मिक्सिंग करनी है। तो घर वाले जो है वो खुश हो गए थे क्योंकि कड़ी की खुशबू जो है वो बेहतरीन आ रही थी। और दोपहर का टाइम होता है और आपको अगर कड़ी बनी हो तो क्या ही बात है। व्यूअर्स, अभी तक मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, आप कंडीशन देख सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी शामिल करना है। यकीन करें कि बहुत ही थोड़ा पानी इसमें जाएगा और आप देखेंगे आपने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं कर लेना। चुटकी 2 चुटकी जो है वो आप मीठे सोडे का शामिल करें, ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। चुटकी 2 चुटकी शामिल करें, आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे। अब शामिल करने के बाद हम इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में और हम अब पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। जब भी आप पकोड़ों को फ्राई करने लगें थोड़ा सा इस तरीके से डाल के देख लें बेटर कि आपका ऑयल कितना गर्म है। तो आपका ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पकता होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पकता होगा तब भी मसला है, और अगर ठंडा ऑयल होगा तब भी प्रॉब्लम है। तो आप 2 चम्मच ले लें। इस तरीके से देखें ना, आपके हाथ गंदे होंगे और आपके पकोड़े परफेक्ट शेप में आएंगे और तमाम घर वालों को कड़ी में पकोड़े मिल जाएंगे। नॉर्मली ये होता है कि कड़ी पड़ी रह जाती है, पकोड़े ख़त्म हो जाते हैं, तो सब यही कहते हैं जी मुझे पकोड़े नहीं मिले, मुझे पकोड़े नहीं मिले। मैंने तो कहा था भाई सबको पकोड़े मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगा। अब ये जो साइज़ है ये ऐसा साइज़ है कि इसमें जो है वो आप इनफ क्वांटिटी में पकोड़े बना सकते हैं और सब में इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मुझे तो पकोड़े मिले ही नहीं। अब देखें जी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट 30 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें फर्दर स्टेप करते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कड़ी को तड़का लगाना है। तड़का लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी कड़ी को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है और जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही यूनिक होता है। तो इसमें अगेन हमने ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच जीरे का डाला, 2 अदद कड़ी पत्ता शामिल किए हैं, 2 अदद कड़ी पत्ता शामिल किए हैं और इसको हम थोड़ा सा आप कह लेंगे पका लेंगे। और उसके बाद हमने लाल मिर्च शामिल की है, लेट शामिल की है लाल मिर्च। अगर ज़्यादा पहले शामिल कर देंगे तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती हैं, तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही होती। ठीक है, तो हमने इसको जस्ट ब्राउन सा करेंगे और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, आधा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और कड़ी को जो है वो हम तड़का लगा देंगे। अब बारी आती है जी पकोड़े की, प्लेटिंग कर लेते हैं। कड़ी भी रेडी है और पकोड़े भी रेडी हैं। अब क्या करेंगे कि पकोड़े डाल देंगे एक अलहदा से प्लेट में और ऊपर से हम कड़ी को शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में करके दिखाया है कि आप घर पर कड़ी पकोड़ा किस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि मेरे घर वालों ने एंजॉय किया, आप भी बनाकर अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय करें और खमीरी रोटी के साथ इसको ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सोनाइल्स किचन। अल्लाह हाफिज़।